Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter sound, and in this part we will learn about applications of ultrasound. In our previous part we have learned about reflection of sound waves, echo, reverberation, range of hearing, infrasonic waves and ultrasonic waves or ultrasound. So in this part we will discuss about the applications of ultrasonic waves or ultrasounds. So let's begin. अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स. बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं. हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं. इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है. ठीक है, ये हम देख चुके हैं. ओके, अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रैवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स. और बच्चों एक क्या खास इनमें बात होती है कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो किसी पाथ में ट्रैवल कर सकती हैं और उस पाथ में अगर ऑब्स्टिकल भी प्रेजेंट है तो भी वो उसमें ट्रैवल कर सकती है. ये एक स्पेसिफिक बात होती है इनमें. अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल पर्पसेस. अल्ट्रासाउंड का यूज़ बेसिकली कहाँ होता है बच्चों? इंडस्ट्रीज में एंड मेडिकल पर्पसेस में. ठीक है, अब आप याद करेंगे, आपने सुना है अल्ट्रासोनोग्राफी. ठीक है, तो वो क्या है बच्चों? वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अल्ट्रासाउंड्स का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का. ठीक है, तो यहाँ हम उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे. राइट, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस. एक एप्लीकेशन क्या है बच्चों अल्ट्रासाउंड का? वो जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो क्या होते हैं, जहाँ तक पहुँचना उनकी क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं जिनको क्लीन करना मुश्किल होता है. वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं. समझिए कैसे. एग्जाम्पल देखिए, क्या हो सकते हैं वो? स्पाइरल ट्यूब है, ऑड शेप पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है. ठीक है, तो इनकी क्लीनिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? अल्ट्रासाउंड का. ओके, ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन. सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को क्लीनिंग सोल्यूशन में रख दिया जाता है जिसको कि क्लीन करना है. ठीक है, एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सोल्यूशन. और फिर उस सोल्यूशन में डाली जाती हैं क्या? अल्ट्रासाउंड्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक है बच्चों, अल्ट्रासाउंड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, हाई पिच्ड वेव्स हैं और ये ज़्यादा डीप में जाके पेनिट्रेट करती हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाई है. ठीक है, तो क्लीनिंग सोल्यूशन में जो हमने रख दिया है हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या स्पाइरल ट्यूब है जिसे क्लीन करना है और उसके बाद में उस पर हम डालते हैं क्या? अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक है, ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस और डर्ट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट. हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं किसके? डस्ट के, ग्रीस के या डर्ट के, वो वहाँ से डिटैच हो जाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये जो मेथड है ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम. अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. और क्या यूज़ है बच्चों? जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है उनका यूज़ है. और हम कहाँ कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ में. जो मेटल के ब्लॉक्स होते हैं उनमें कोई क्रैक या कोई फ्लॉ तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने में भी होते हैं. ठीक है बच्चों, बहुत सारे ऐसी जगह हम देखेंगे जहाँ पे मेटल्स के ब्लॉक यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे बिग बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस है, ठीक है ना, मशीनरीज है, वहाँ पे सब जगह मेटल्स के ब्लॉक काम में आते हैं. ठीक है, तो उनमें अगर कोई डिफेक्ट है, कोई क्रैक है, फ्लॉ है, तो क्या कर सकते हैं वो? उस बिल्डिंग की, उस ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर सकते हैं. तो उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, मेटालिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स. ठीक है, कहाँ कहाँ पे मेटालिक ब्लॉक का यूज़ हो सकता है? हमने देख लिया, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस है, साइंटिफिक इक्विपमेंट है और मशीनरीज हैं. ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये जो मेटालिक ब्लॉक्स हैं इनमें कोई क्रैक है तो वो बिल्डिंग है या ब्रिज है या मशीनरी है उसकी स्ट्रेंथ को ये कम कर देते हैं. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक्स एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स. ठीक है, क्या करते हैं बच्चों? जो हमारा मेटल ब्लॉक है उस पर हम अल्ट्रासाउंड्स डालते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं. ठीक है, उसको उसके थ्रू पास कराते हैं. ठीक है ना, और क्या होता है बच्चों? वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक डिटेक्टर. ठीक है, जो डिटेक्ट करता है किसको? ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड्स को. ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिट हो रही है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है. ओके, इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लॉ और डिफेक्ट. अगर बच्चों उस ब्लॉक में छोटा सा भी कोई डिफेक्ट है, क्रैक है, फ्लॉ है, तो क्या होता है? उस एरिया से
जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है, वो हमारे डिटेक्टर तक नहीं पहुंचती हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि यस यहाँ पे कोई क्रैक की, किसी फ्लॉ की प्रेजेंस है, ठीक है। पिक्चर से समझिए बच्चों, ये देखिए, ये हमारा क्या है, मेटल ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम क्या डाल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये देखिए, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा डिटेक्टर्स लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आ गई है, इसने डिटेक्ट कर लिया है वेव को, ठीक है, ये आ गई है, ये भी आ गई है। अब ये देखिए बच्चों, ये जो लाइन दिख रही है इस तरीके से, ये क्या है बच्चों, ये कोई फ्लॉ है, कोई क्रैक है, ठीक है। जब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड आएगी तो वो यहीं से बैक हो जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो एरो है क्या बता रहा है, ये बैक चली गई है, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से यहाँ पे डिटेक्टर के पास कोई अल्ट्रासाउंड वेव डिटेक्ट नहीं हुई है, तो पता चल जाएगा कि इस एरिया में कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई ना कोई फ्लॉ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये दोनों यूज़ क्या है बच्चों, इंडस्ट्रीज में है, ओके। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब ये हमारा आ गया क्या, मेडिकल पर्पस, ठीक है। मेडिकल में कैसे अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है, तो देखिए बच्चों, एक यूज़ क्या है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको हार्ट के वेरियस पार्ट्स पे डाला जाता है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और क्या बनाती है, एक इमेज बनाती है, ठीक है ना, फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। तो इस इमेज को कौन एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं बच्चों, इकोकार्डियोग्राफी। तो इम्पॉर्टेंट क्या, इकोकार्डियोग्राफी में कौन सी साउंड वेव्स का यूज़ हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासाउंड्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासाउंड स्कैनर यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और क्या है बच्चों, जो अल्ट्रासाउंड है सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, और भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके एग्जामिन के लिए भी, उनकी इमेजेस के लिए भी काम में आती है, ठीक है ना। जो अल्ट्रासाउंड स्कैनर है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और जो रिफ्लेक्ट होके आती हैं ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से, उनकी क्या बन जाती है, इमेज, ठीक है। तो ये भी डॉक्टर लोग जो हैं इसको एग्जामिन करते हैं, ओके। आगे समझिए बच्चों, अ डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन सच एज द लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एक्सेट्रा, ठीक है। क्या है बच्चों, डॉक्टर किस किस की इमेज देख सकता है, बना सकता है, जो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, यूट्रस है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट यूज़ बच्चों क्या होता है, यूट्रस में एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो यूट्रस में एक बेबी को कैरी करती है, ठीक है ना, अपने वॉर्म में। तो बच्चों आपने बिल्कुल सुना है, क्या करते हैं, टाइम पे सोनोग्राफी करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो वहाँ पे भी हम जो डॉक्टर्स हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़। ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये जब हम डाल रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या बना रही हैं, एक इमेज। तो इस इमेज की हेल्प से जो डॉक्टर हैं वो इन ऑर्गन्स में होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको डिटेक्ट कर पाता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। और समझिए अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, आगे आना है, सोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कंजेनाइल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। बच्चों, जो वुमेन के अंदर वॉर्म में जो बेबी होता है उसे स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो फीटस के एग्जामिनेशन में काम आती है, ठीक है ना, कि उस फीटस को कोई कॉन्जेनाइल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और उसकी ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, जो यूट्रस है वहाँ पे डाली जाती है अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। और जो यूट्रस में जो फीटस है, जो बेबी है, वो रहता है एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो बेबी की जो बॉडी है उससे रिफ्लेक्ट होके जो अल्ट्रासाउंड्स है वो वापस आती हैं और क्या बनाती हैं, इमेज, ठीक है। जो फ्लूइड है उसका इमेज नहीं बनता है, किसका इमेज मिलता है हमको, जो बेबी है उसका इमेज, ठीक है। और उसको फिर डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्प्लिट स्मॉल स्टोन्स इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। बच्चों, किडनी में कभी कभी क्या हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं, बहुत ही कॉमन है, सबने सुना है। किडनी में ही नहीं, गॉल ब्लैडर में भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टोन है, ये इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इन्हें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये अपने आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी साइज़ इतनी होती है, इनफ होती है कि ये अपने आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे जो स्टोन है, जिस भी ऑर्गन में स्टोन प्रेजेंट है, उन स्टोन्स पे अल्ट्रासाउंड वेव्स डाली जाती है, ठीक है।
इन अल्ट्रासाउंड वेव से क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करती हैं और जो वो स्टोन है वो बहुत तेज़ी से उनमें क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं और वो छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और उसके बाद में वो यूरेटर की हेल्प से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ हो गया अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ओके, ये बच्चों हो गई क्या हमारी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सोनार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। द वर्ड सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। SONAR स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। क्या है बच्चों, सोनार एक डिवाइस है जो किसके यूज़ में आ रही है कि जो अंडर वाटर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अंडर वाटर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ज़रूरी नहीं है पानी के नीचे कुछ भी नहीं हो। पानी के नीचे हमारा सबमरीन हो सकता है, पानी के नीचे वैलीज होती हैं, हिल्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारी सोनार है ये क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी कितनी डिस्टेंस है किसी शिप से, कितनी उनकी स्पीड है अगर वो मूविंग है तो, है ना, और क्या उनकी डायरेक्शन है, ये बताने में हेल्प करती है सोनार डिवाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसेप्टर और डिटेक्टर एंड इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ अ शिप। ठीक है, सोनार डिवाइस में क्या है बच्चों, दो चीज़ें हैं, ट्रांसमीटर है एंड रिसेप्टर और डिटेक्टर है। ठीक है, इसे हम रिसीवर भी कह सकते हैं, ये डिटेक्ट करने का काम करता है और ये दोनों कहाँ लगी होती हैं, बॉटम ऑफ अ शिप, एक शिप के बॉटम में। ठीक है बच्चों, सी में बहुत बड़ी साइज़ के शिप्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो शिप्स हैं हम देख रहे हैं वो पानी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, पानी के ऊपर है लेकिन उनका कुछ पार्ट पानी के नीचे भी होता है। ठीक है ना, तो अगर वहाँ पे सपोज नीचे कोई हिल है, कोई ग्लेशियर है, कोई आइसबर्ग है, तो वो कैसे पता चलेगा, हमें नहीं दिख रहा है, तो वो कौन बताएगा, वो ये सोनार डिवाइस बताएगी। ठीक है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन पे है। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, अंडर वाटर यहाँ पे सबमरीन्स हो सकती हैं। ठीक है, सबमरीन्स चलती हैं, तो अगर मान लीजिए कोई सबमरीन है वो पानी की सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर रही है और शिप भी चल रहा है, तो क्या होगा, तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोनार डिवाइस किस में हेल्पफुल है, जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन, डिस्टेंस और उनकी स्पीड बताने में हेल्पफुल है। ठीक है, द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। ट्रांसमीटर का क्या फ़र्क है, ट्रांसमीटर जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, कहाँ ट्रांसमिट करता है, अंडर वाटर। ठीक है, दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ सी। ये जो वेव्स हैं कहाँ ट्रैवल करती हैं, अंडर वाटर। ठीक है, और अगर अंडर वाटर जाके वो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है ना, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ सी, अगर सी के बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट है और वो उससे स्ट्राइक करती है तो आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड रिसीव्ड बाय डिटेक्टर। तो उससे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और डिटेक्टर जो है उनको रिसीव करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रिसीवर भी है। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, जो ट्रांसमीटर है उसने क्या किया, अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस की और उनको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, वो वेव्स वाटर के थ्रू कहाँ जा रही है, नीचे, और अगर वहाँ कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो उससे स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक होके क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, कोई भी हार्ड सरफेस है उससे स्ट्राइक होके वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और उन्हें कौन रिसीव करता है, डिटेक्टर रिसीव करता है। ठीक है, दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय डिटेक्टर। और ये जो डिटेक्टर है ये इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ओके, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा शिप है। ठीक है, बड़ी साइज़ के शिप्स होते हैं और ये बच्चों क्या है, एक सबमरीन है, अंडर वाटर चल रही है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर है और डिटेक्टर है या रिसेप्टर है। ठीक है, ट्रांसमीटर का काम क्या है बच्चों, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये सबमरीन हमारी यहाँ आती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव है इससे स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक होके क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी और रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ आ जाएंगी, डिटेक्टर के पास आ जाएंगी। ठीक है, डिटेक्टर इन्हें डिटेक्ट कर लेगा
और फिर पता लगाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और डिटेक्टर इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बच्चों क्या पता चल गया, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर सपोज ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन हेल्प कर रहा है, सोनार डिवाइस, ठीक है। पिक्चर से और समझते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमारा शिप है वाटर की सरफेस पे, और ये देखिए क्या लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, ठीक है। सोनार डिवाइस में क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा क्या है बच्चों, सी बेड है, ठीक है। जो सी का जो बॉटम एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सी बेड। अब जरूरी नहीं है सी बेड हो यहाँ पे, सबमरीन हो यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई हिल हो सकता है ना, कोई वैली हो सकती है, ठीक है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, आइसबर्ग हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ से चली क्या, ये हमारी वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही वो स्ट्राइक हुई क्या होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ठीक है। ये हो गई रिफ्लेक्ट बैक, और इनको ले लिया किसने, डिटेक्टर ने, और डिटेक्टर इन्हें कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारी इंसिडेंट वेव, ठीक है ना। हमने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस देखे थे वहाँ पे देखा था इंसिडेंट वेव, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। तो इस तरीके से बच्चों ये सोनार डिवाइस की हेल्प से हम अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन, उनकी डिस्टेंस और उनकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं इसे और हम। द सोनार डिवाइस मेजर्स द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड वेव टू ट्रैवल फ्रॉम शिप टू बॉटम ऑफ सी एंड बैक टू शिप। जो हमारी सोनार डिवाइस है वो क्या मेजर करती है, सबसे पहले ये समझिए, वो मेजर करती है बच्चों क्या, टाइम टेकन। किसका टाइम टेकन, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो ट्रांसमीटर से निकल के कहाँ गई हैं, हमारे अंडर वाटर गई हैं, ठीक है ना, और जिस ऑब्जेक्ट से वो टकराई हैं, स्ट्राइक हुई हैं, वहाँ से रिटर्न होके वापस आई हैं कहाँ, डिटेक्टर के पास में। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा है ये हमारी सोनार डिवाइस मेजर करती है, ठीक है। हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रॉम शिप टू बॉटम। इसको समझिए बच्चों, क्या है, सपोज ये हमारा क्या है, कोई शिप है, ठीक है, और ये क्या है हमारा सी बेड है, ओके। तो बच्चों यहाँ क्या है, ट्रांसमीटर है और डिटेक्टर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासाउंड वेव को ट्रांसमिट किया, ठीक है, वो यहाँ से स्ट्राइक हुई एंड बैक होके कहाँ गई, डिटेक्टर के पास में, ठीक है। तो ये जो टोटल टाइम है बच्चों, ये वाला टाइम कौन बताएगा, हमारी सोनार डिवाइस बताएगी, ठीक है, कि इस वेव को यहाँ से बॉटम तक जाने में और बॉटम से वापस डिटेक्टर तक आने में कितना टाइम लगा है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस कितनी आ गई है, ट्वाइस हो गई है, 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, देखो ये रहा एक बार और फिर अगेन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टाइम मुझे चाहिए कि कहाँ से, यहाँ बॉटम से लेकर सी बेड तक का, तो ये कितना हो जाएगा, इस टोटल टाइम का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो वही है, हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड वेव्स फ्रॉम शिप टू बॉटम। शिप से बॉटम तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, इस कंप्लीट टाइम का हाफ टाइम लग रहा है, ठीक है। ये हो जाएगी कैलकुलेशन किसकी बच्चों, टाइम निकाल लिया हमने, ठीक है। और समझिए, टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल इज टी। क्या मान लिया हमने, टी, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। ये कौन सा टाइम इंटरवल है, जब जो अल्ट्रासाउंड है वो ट्रांसमिट हुई है, अगेन डिटेक्टर के पास पहुंची है, तो टोटल टाइम क्या आ गया है, टी आ गया है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर इज वी, ये गिवन है, ठीक है ना। कितनी स्पीड है भाई, हर मीडियम में जो स्पीड है साउंड की वो डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे सी वाटर में स्पीड कितनी है, वी मानी है हमने, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, मैंने आपको कहा था क्या है, 2D है, ठीक है, क्योंकि वो ट्वाइस बार उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है इस टी टाइम में, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, 2D इज इक्वल टू वी इन 2D। अब ये कैसे आया, देखो भाई बहुत सिंपल है, ये क्या है, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। S क्या है, स्पीड है, और हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी है, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन है तो क्या कह सकते हैं हम, वेलोसिटी है, दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डी अपॉन टी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, v इंटू टी, ठीक है। और डिस्टेंस हम कितनी कह रहे हैं, 2D है ये, तो 2D क्या हो गई बच्चों, v मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इको रेंजिंग, ये क्या है बच्चों, इको रेंजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से सोनार डिवाइस जो है वो वर्क करती है, ओके। अब आगे चलिए, द सोनार इज यूज्ड टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज,
सबमरीन्स, आइसबर्ग्स एंड संकन शिप्स। ठीक है, सोनार डिवाइस जो है क्या क्या फाइंड करने में हेल्प करती है? डेप्थ ऑफ सी की कितनी डेप्थ है ये बता सकती है, और जो अंडर वाटर में हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, वो कहाँ पे लोकेट हैं। ठीक है, कहाँ पे आइसबर्ग्स हैं, कहाँ पे सबमरीन है, कहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, और कहाँ पे संकन शिप्स हैं। ठीक है ना बच्चों, अंडर वाटर सबमरीन्स भी हैं, हिल्स भी हैं, वैलीज़ भी हैं, और संकन शिप्स भी हैं। बड़े बड़े जो शिप्स हैं जो डूब जाते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये सब कौन बता रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? सोनार डिवाइस हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। ठीक है, अब हमारे इसी सोनार वाली इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्या है, देखिए एक शिप है, वो अल्ट्रासाउंड को सेंड कर रहा है और रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इट इज़ डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम बाद वो डिटेक्ट हो रही हैं? 3.42 सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या है, ये शिप है अगर, है ना, और ये हमारा क्या है बच्चों? सी बेड। ठीक है, तो ये एक अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर रहा है और वो ट्रांसमिट होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है डिटेक्टर के पास। कितने टाइम में? ये जो टोटल टाइम लग रहा है कितना है? 3.42। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप? हमको क्या बताना है बच्चों? डिस्टेंस बतानी है इस सी बेड की इस शिप से। ठीक है, हमको यहाँ डी बताना है। ओके, और ये हमको गिवन है स्पीड, सी वाटर में साउंड की कितनी स्पीड है। ओके, टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन गिवन है 3.42 सेकेंड। ठीक है, ये कंप्लीट टाइम है। ओके, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सी वाटर ये भी गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड कितनी है? 2d। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम में, पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने? 2 इंटू डेप्थ ऑफ द सी। हम समझ चुके हैं, ट्वाइस, है ना। वेयर डी इज़ द डेप्थ ऑफ द सी, तो यहाँ पे डी क्या है बच्चों? जो एक्चुअल डेप्थ है सी की वो है। ठीक है, तो 2d क्या हो गया? स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1531 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 3.42 सेकेंड, एंड वी गेट 5236 मीटर। ठीक है, अब बच्चों ये वो डिस्टेंस नहीं है जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये तो कौन सी डिस्टेंस है भाई? ये डिस्टेंस तो ये है कि ये हमारी साउंड वेव गई और वापस आई। ठीक है, डबल है, तो हमको फाइंड आउट क्या करनी है? बॉटम से, शिप के बॉटम से सी बेड की डिस्टेंस जो कितनी हो जाएगी अब इसकी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए डी कितनी हो गई बच्चों? 5236 मीटर अपॉन 2। ठीक है, 2d का क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया। ठीक है, कितनी आ गई? 2618 मीटर। तो एक्चुअल में जो शिप का बॉटम है वहाँ से सी बेड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2618 मीटर है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप इज 2618 मीटर और 2.62 किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो राउंड फिगर में कितना आ जाएगा? 2.62 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ सबमरीन इमिट्स अ सोनार पल्स विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इज 1.02 सेकेंड। एक सबमरीन है, अंडर वाटर चल रही है और वो एक सोनार पल्स इमिट कर रही है। ठीक है ना, जो 1.02 सेकेंड के बाद में वापस आ रही है, डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इज अवे इज द क्लिफ। तो वो जो क्लिफ है वो सबमरीन से कितना दूर है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, टाइम टेकन बाय द सोनार पल्स टू रिटर्न 1.02 सेकेंड। तो बच्चों ये कौन सा टाइम है? देखिए, सपोज ये हमारी क्या है? सबमरीन है। ठीक है, ओके भाई, सबमरीन की शेप आप कुछ भी बना लेना। और ये क्या है बच्चों? यहाँ पे सपोज क्या है? कोई क्लिफ है। ठीक है, क्लिफ प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या है? सोनार पल्स क्या है? वही हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स, वो क्या होंगी? यहाँ से ट्रांसमिट होंगी। अगेन यहाँ पे डिटेक्टर जो है उनको डिटेक्ट करेगा। इसमें कंप्लीट टाइम कितना लग रहा है बच्चों? कंप्लीट टाइम लग रहा है 1.02 सेकेंड। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा कंप्लीट टाइम। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है बच्चों? 1531 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, बताना क्या है? इस सबमरीन से इस क्लिफ के बीच की कितनी डिस्टेंस है? ठीक है, डी बतानी है। ओके, अब आगे चलिए, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द सबमरीन क्या होगी डिस्टेंस? वही हमारा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी क्या है? स्पीड, और ये हमारा क्या है? टाइम टेकन। तो क्या आ गया बच्चों? 1561.32 मीटर। ठीक है,
अब ध्यान देने वाली बात बच्चों समझो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोनार पल्स ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इन वाटर इज 2 इंटू एक्चुअल डिस्टेंस 2d। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, हम समझ चुके हैं ये 2d है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है जो हमें फाइंड करनी है। ये क्या है, ये तो ट्वाइस है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ट्वाइस, 2 बार ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल की है सोनार पल्स ने ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ठीक है ना, ट्रांसमिशन भी हो रहा है और रिसेप्शन, उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, वो 2d है, ठीक है ना, 2 इंटू एक्चुअल डिस्टेंस। तो भाई एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, बहुत सिंपल, 2d/2 कर देंगे हम, ठीक है ना। एक्चुअल डिस्टेंस d क्या है, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द सबमरीन बाय 2, ठीक है। ये जो हमने 2d निकाली थी अभी उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। d इज इक्वल टू 2d/2, क्या आ गया 1561/2 विच इज 780.31 मीटर, ठीक है ना। तो द क्लिफ इज 780.31 मीटर फ्रॉम द सबमरीन। तो जो क्लिफ है वो सबमरीन से कितना डिस्टेंस पे है, 780.31 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की तो डिस्टेंस कितनी है, उस टाइम पे 2d है, ठीक है। और एक्चुअल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर देंगे, 2d/2 कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ये देखिए एक हमारा एग्जाम्पल है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने वाला एक एनिमल है बैट, ठीक है। हमारे प्रीवियस पार्ट में बच्चों हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स लाइक एलिफेंट है, राइनोसेरॉस हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैट हैं बच्चों ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बैट्स फ्लाई इन द डार्क नाइट बाय इमिटिंग हाई पिच्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टिकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर, ठीक है बच्चों। ये जो बैट्स हैं ये नाइट में ट्रैवल करते हैं और ये क्या इमिट करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स। हाई पिच्ड मीन्स क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, हम पढ़ चुके हैं, ओके। ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है ना बच्चों ये किस में हेल्प करती है, जो बैट है उसके पाथ में कोई ऑब्स्टिकल या कोई उसका प्रे मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज एंड व्हाट इट इज़ लाइक। ये जो नेचर है रिफ्लेक्शन का वो बैट को बताता है, हेल्प करता है कि जो उसका प्रे है या ऑब्स्टिकल है उसका नेचर कैसा है और वो क्या है और उसका नेचर कैसा है, ठीक है। इसको समझिए बच्चों, ये देखिए ये जो हमारा क्या है बैट है, ठीक है, ये क्या इमिट कर रहा है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। ये क्या है, देखो उसका प्रे है, ठीक है ना, उसका शिकार यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ से क्या होती है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं अल्ट्रासाउंड्स, है ना, और रिफ्लेक्ट होके क्या होता है इसके ईयर पे जाती है, ठीक है। ये यहाँ से इसने क्या किया, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की, ट्रांसमिट की, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और कहाँ पहुँच गई, इसके ईयर में, और यहाँ पे फिर ईयर में, और ईयर से कहाँ, ब्रेन में। फिर ये जो है अपना पता करता है कि अच्छा इतने डिस्टेंस पे मेरा प्रे है या इतने डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं है ना प्रे हो, कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है कोई बड़ा सा ट्री हो, तो इसको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है या यहाँ पे मेरा प्रे है, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्या हो गई, एक टेक्निक हो गई है बैट की, ठीक है। यहाँ पे ये किसका यूज़ कर रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ओके। तो बच्चों ये बात हो गई बैट की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं साउंड की, तो भाई हम साउंड को सुनते किससे हैं, कौन हेल्प करता है, हमारा ईयर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग हम देखते हैं। द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए। द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन द हियरिंग साउंड, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सेंस ऑर्गन जो हमको हियरिंग में हेल्प करते हैं। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना, ठीक है। आउटर ईयर क्या कहलाता है बच्चों, पिन्ना कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करता है, ओके। दिस साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। फिर ये जो साउंड है ये कहाँ जाती है, ऑडिटरी कैनाल में। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखती है वो क्या है, ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ऑडिटरी कैनाल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसके एंड पे क्या होता है बच्चों, एक थिन इलास्टिक और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। क्या है ये, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, ठीक है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कान का पर्दा, ठीक है। क्या है ये, ईयर ड्रम है, ओके। और देखिए बच्चों क्या क्या है, द लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर हैज़ अ नैरो यूस्टेकियन ट्यूब।
जो हमारा मिडिल ईयर है उसका लोअर पार्ट में क्या होता है, यूस्टेकियन ट्यूब होती है। और बच्चों मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे, जब हम वर्किंग में देखेंगे तब हम तीनों इन बोन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। मिडिल पार्ट में, मिडिल ईयर में क्या है, 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द इनर ईयर हैज़ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड कॉक्लिया। इनर ईयर में कॉइल ट्यूब होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉक्लिया, विच इज़ कनेक्टेड विद ओवल विंडो, जो ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। कॉक्लिया इज फील्ड विद अ लिक्विड कंटेनिंग नर्व सेल्स। कॉक्लिया में भरा होता है एक लिक्विड जिसमें प्रेजेंट होती है नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं बच्चों, ओके। आगे चलिए, अदर साइड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व विच गोज टू ब्रेन। और कॉक्लिया का एक साइड किससे कनेक्टेड है, ऑडिटरी नर्व से, जो कहाँ जा रही है बच्चों, ब्रेन में जा रही है, ठीक है। ये हो गई बच्चों क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसका एक पिक्चर देख लेते हैं बच्चों और थोड़ा सा उससे हम समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है बच्चों, ये है पिन्ना या आउटर ईयर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद में क्या है बच्चों, हमारा मिडल ईयर आता है, ठीक है। तो मिडल ईयर में सबसे पहले क्या है, देखो ये पहले, उससे पहले क्या है, ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। उसके बाद में क्या है बच्चों, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बच्चों, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है, जो मैंने आपको बताया था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या हमारी कान का पर्दा, बहुत ही थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देन क्या है बच्चों, ये देखिए, ये आ गई हमारी क्या, 3 बोन्स, ठीक है। एक ये रही, ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, हैमर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे है एनविल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ये स्टिरअप। ये 3 क्या है बच्चों, ये बोन्स है, ये दिख रही है आपको, ये रही, ठीक है। ये क्या है, 3 बोन्स है प्रेजेंट इन मिडिल ईयर। और हमने क्या देखा था, मिडिल ईयर का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, ये देखिए, यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हमारे इनर ईयर पे। इनर ईयर में जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये दिख रही है आपको, ये कॉइल्ड है ना, ये क्या है बच्चों, कॉक्लिया है, ठीक है। और कॉक्लिया किससे कनेक्टेड है, ऑडिटरी नर्व से, ये देखिए। और किससे हमने देखा था, एक एंड किससे, ओवल विंडो से, ठीक है। और ये ऑडिटरी नर्व आगे कहाँ जा रही है, ब्रेन में जा रही है, ठीक है बच्चों। ये हो गई क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मिडिल ईयर, आउटर ईयर में क्या आता है, सिर्फ पिन्ना आता है, ठीक है। मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीच the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward, ठीक है बच्चों। हमने क्या बात की थी, जो साउंड वेव्स है उनमें क्या है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, ठीक है, उनकी सीरीज है। तो जब कोई कंप्रेशन कहाँ जा रहा है, ईयर ड्रम पे पहुँच रहा है, तो क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर वाला रीजन है वो, तो वो क्या करता है, जो प्रेशर है आउटसाइड से, वो प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, ईयर ड्रम पे, तो वो उसको इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, पुश करता है, ठीक है। सिमिलरली द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेयरफैक्शन रीच इट, ठीक है। इसी तरीके से जब रेयरफैक्शन पहुंचेगा तो क्या होगा, जो ईयर ड्रम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कम है ना। तो बेसिकली इससे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ईयर ड्रम है ना, उसमें भी क्या होने लग जाएंगे, वाइब्रेशंस होने लग जाएंगे, ठीक है। जब वो मूव कर रहा है इनवर्ड आउटवर्ड, तो क्या होगा, वाइब्रेशंस। इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, ठीक है, वो वाइब्रेट करने लगता है। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स, द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप इन द मिडिल ईयर। फिर क्या होता है बच्चों, मिडिल ईयर में जो ये बोन्स हैं, ये इन वाइब्रेशंस को क्या कर देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं, ठीक है, इनको बढ़ा देती हैं। इनका फंक्शन यही होता है, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना, ठीक है। द मिडिल ईयर ट्रांसमिट्स द वाइब्रेशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। ये जो मिडिल ईयर है, ये वाइब्रेशंस को कहाँ ट्रांसमिट कर देता है, इनर ईयर में ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। जो ये वाइब्रेशंस हैं कहाँ से आ रहे हैं, साउंड वेव से। मिडिल ईयर इनको कहाँ ट्रांसमिट कर रहा है, इनर ईयर में ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कॉक्लिया। और इनर ईयर में ये जो प्रेशर वेरिएशंस हैं, भाई ये कॉम्प्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये है क्या, हम पढ़ चुके हैं, प्रेशर वेरिएशंस हैं, ठीक है ना, डेंसिटी वेरिएशन है। तो ये जो प्रेशर वेरिएशंस हैं, इनको कॉक्लिया किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया द ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दैम एज साउंड। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये हमारी ऑडिटरी नर्व कहाँ ले जाती है, ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन इन्हें रीड करता है और इंटरप्रेट करता है एज साउंड, ठीक है। जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ही रीड कर सकता है। तो ये हो गई क्या बच्चों, हमारे ईयर की वर्किंग, ठीक है। ये देखिए, इसको शॉर्ट में देखते हैं हम।
ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ हमारा पिन्ना, आउटर ईयर, ठीक है, इसने क्या किया, साउंड को कलेक्ट किया सराउंडिंग से। देन कहाँ गई, ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। देन ईयर ड्रम, ईयर ड्रम में क्या होने लगेंगे, वाइब्रेशंस, ठीक है। फिर इन वाइब्रेशंस को ये तीनों जो बोन है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, क्या कर देती हैं, एम्पलीफाई कर देती हैं, ठीक है। और कहाँ भेज देती है एम्पलीफाई करके, इनर ईयर में, ठीक है। इनर ईयर में ओवल विंडो, वहाँ से कहाँ जाता है, कॉक्लिया में, कॉक्लिया इनको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और फिर वहाँ से ऑडिटरी नर्व ले जाती है इन्हें कहाँ, ब्रेन में, ओके। तो ये हो गई बच्चों क्या, हमारे ईयर की कंप्लीट वर्किंग, ठीक है। सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। बच्चों हमने इस पार्ट में क्या देखा, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। हमने क्या एप्लीकेशन देखी, इंडस्ट्रीज में एंड मेडिकल पर्पज़ में, ठीक है ना। इंडस्ट्री में स्पायरल ट्यूब है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनको क्लीन करने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया था, ठीक है। क्लीनिंग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको क्लीन करना है उसको क्लीनिंग सोल्यूशन में रख देते हैं और क्या डालते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, ये क्या करती हैं, वहाँ से डर्ट को, ग्रीस को, डस्ट को डिटैच कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, मेटालिक ब्लॉक में कोई फ्लॉ, कोई क्रैक तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। क्या करते हैं, मेटालिक ब्लॉक पे अल्ट्रासाउंड डाला जाता है और दूसरी तरफ होता है डिटेक्टर, जो ट्रांसमिट की हमने अल्ट्रासाउंड उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो जिस भी एरिया में अगर क्रैक है, कोई डिफेक्ट है, फ्लॉ है, तो वहाँ से जो अल्ट्रासाउंड है वो वहीं से बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके, और डिटेक्टर के पास नहीं आती है। तो डिटेक्ट हो जाता है क्या, कि यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, मेडिकल में जो हार्ट होता है उसकी इमेजेस देखते हैं डॉक्टर, क्या है वो, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। उसके अलावा और भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक लिवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, यूट्रस है, ठीक है ना। उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ को पता लगाने में भी ये अल्ट्रासाउंड जो है हेल्पफुल होती है, ठीक है। और क्या देखा बच्चों, यूट्रस में जब अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है तो जो बेबी है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये भी पता लगाने में कौन हेल्पफुल है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। और क्या एक यूज़ देखा बच्चों हमने, जो किडनी होती है उनमें कभी कभी क्या हो जाता है, स्टोन्स, ठीक है। तो इन वेव्स की हेल्प से क्या करते हैं, उन स्टोन को ब्रेक कर देते हैं फाइन ग्रेन्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर ये यूरेटर के थ्रू यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, सोनार, है ना, सोनार डिवाइस, ठीक है। क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, शिप के बॉटम में एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर लगा होता है, ये क्या है, हमारी सोनार डिवाइस, ठीक है। ये क्या करती है, ट्रांसमीटर जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है, और वो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो वाटर के थ्रू जाती है और अंडर वाटर जो भी ऑब्जेक्ट है उससे स्ट्राइक होकर वापस आती है, रिफ्लेक्ट होके, एंड कहाँ जाती है, डिटेक्टर के पास जाती है, ठीक है। और डिटेक्टर उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। देन क्या होता है बच्चों, उसके बाद में ये जो हमारी डिवाइस है ये क्या हेल्पफुल होती है, किसमें हेल्पफुल होती है, ये डिस्टेंस बताती है, किसका, जो हमारी वेव है उसने ट्रांसमिट होने में और वापस रिसीव होने में कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम, पहले वो निकालते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद में हम स्पीड जो होती है वाटर में जो साउंड की स्पीड होती है वो हमें पता होती है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, ठीक है। और बच्चों ये जो सोनार डिवाइस है ये क्या कहाँ कहाँ यूज़ आती है, ठीक है। जो अंडर वाटर क्या है, सबमरीन्स है, हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, और क्या है, संकन शिप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, इन सब की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, एक ऑर्गेनिज्म देखा हमने, बैट भी क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसी की हेल्प से वो अपने पाथ में ऑब्स्टिकल है, प्रे है, उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। ये हो गई बच्चों, जो बैट है हमने देखा था क्या करता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, वो उस प्रे से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है उसके ईयर में, और जो वो बैट है ना वो फिर कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ कितनी डिस्टेंस पे मेरा प्रे है या ऑब्स्टिकल है, ठीक है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, एक स्पेशल बात मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, इस प्रोसेस को बोलते हैं इको लोकेशन, ठीक है। बैट जो ये कर रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इको लोकेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने देखा क्या, ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर क्या है, पिन्ना है, देन क्या है, ऑडिटरी कैनाल है, उसके बाद में क्या है बच्चों, ईयर ड्रम है, उसके बाद में क्या है, मिडल ईयर है, मिडल ईयर में क्या है, 3 बोन्स है, और लोअर पार्ट क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब है, ठीक है। इनर ईयर में क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉक्लिया है, ठीक है। और क्या है, ओवल विंडो है, और क्या है, ऑडिटरी नर्व, जो कहाँ जा रही है, ब्रेन में जा रही है, ठीक है। वर्किंग हमने देख ली थी बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, जो साउंड है
उसके जो कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, वो कहाँ जाते हैं, ईयर ड्रम पे जाते हैं, ठीक है ना। ईयर ड्रम में जब कंप्रेशन जाता है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जब रेयरफेक्शन जाता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इससे क्या होता है, ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होने लगते हैं, ठीक है। फिर ये जाते हैं वाइब्रेशन कहाँ, मिडिल ईयर में। बच्चों हमने क्या देखा, जो साउंड वेव्स हैं उनके जो कंप्रेशन है और रेयरफेक्शन है वो जाते हैं, ठीक है, आगे ईयर ड्रम पे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जो ईयर ड्रम है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जब रेयरफेक्शन होता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ईयर ड्रम है उसमें क्या होने लगते हैं, वाइब्रेशंस होने लगते हैं, ठीक है। फिर वाइब्रेशन कहाँ जाता है, मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, इन वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है। और एम्पलीफाई कर देती है, उसके बाद में कहाँ भेज देती है, इनर ईयर में भेज देती है, ठीक है। इनर ईयर में जो कॉक्लिया है वो इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और फिर यहाँ से ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये पहुँच जाते हैं हमारे ब्रेन में, और ब्रेन फिर इनको रीड करता है और उनको इंटरप्रीट्स करता है एज साउंड। ओके, so here our chapter is now completed. Keep revising. Thank you.